हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिनी लव रीडिंग। इस पे हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग आपको इन जनरल क्या मैसेजेस अभी मिलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो एज़ यूजुअल आप तीनों पाइल्स में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप फेदर के बेसिस पे सिलेक्ट करना, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल के टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, जो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर रखा है, तो यहाँ पे मैं आज शफल नहीं करूंगा। तो फर्स्ट पाइल के साथ हम लोग, तो जिन्होंने भी पहला वाला पाइल चूज करा है या फिर ये वाले फेदर को आप लोगों ने चूज करा था, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं हम आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। पहला हम देखते हैं एंजल ओरेकल से क्या आया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपको मेडिटेशन करने की अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत दिख रही है, क्योंकि शायद आपके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है जिसका आपको कोई लॉजिकल आंसर अभी मिल नहीं रहा है। तो हर जगह पे लॉजिक हमारी काम नहीं करती, किसी किसी जगह पे हमें अपने इंट्यूशन को भी इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने स्पिरिचुअलिटी को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें जो है लॉजिक डिफाइन नहीं कर सकता। फिर दूसरा कार्ड आपके लिए आया है डोंट स्टॉप। आप अपने सपनों के लिए जब हम काम करते हैं, तो इन जनरल भी कोई भी काम हम करते हैं तो बीच में सेटबैक्स वगैरह आते रहते हैं। वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। हम ये सोच के उसको उस काम को करना बंद नहीं कर सकते कि यार एक बार फेलियर मिल गया तो फिर आगे भी शायद वही मिले। ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ फेलियर्स हमें कुछ सिखाने आते हैं, उसके उससे वो सीख लेके हमें आगे बढ़ते चलना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपका ट्रू पोटेंशियल आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। यू आर नॉट वट योर फेलियर्स आर। मतलब जो फेलियर्स आपकी लाइफ में आए हैं, दे केम टू टीच यू समथिंग। रिलेशनशिप के मामले में तो वो आपको डिफाइन नहीं कर सकते। कोई आपका पुराना कोई रिलेशनशिप हो रहा हो, उस पर्सन ने आपको कुछ बोल के गया और उस चीज़ों को आपने दिल में ले लिया कि मैं तो ऐसी हूँ, शायद मेरे साथ यही दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है, हर पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो उन चीज़ों को दिमाग में रख के आप अपने करंट लाइफ को एग्जीक्यूट मत करिए, उसको कंडक्ट मत करिए। आप अपने ट्रू सेल्फ को लोगों को दिखाइए। फिर दूसरा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यही है, आप अगर किसी को लाइक करते हो, किसी के ऊपर आपका क्रश है और आप सोच रहे हो कि मैं उसको परस्यू करूँ या ना करूँ, या फिर आप उसको परस्यू कर रहे हो और इन बिटवीन आपको शायद कुछ सेटबैक्स मिले हो जिसके कारण आप अभी फिलहाल रुक गए हो उस काम से, मतलब उनको परस्यू करने से थोड़ा पीछे आप बैक स्टेप कर गए हो, या फिर आपके अंदर थोड़े कन्फ्यूजन्स आ गए हैं कि ये सच में ये पर्सन मेरे लिए है कि नहीं है। तो वहाँ पे पहला तो है कि आपको मेडिटेशन थोड़ा करना पड़े, ताकि आप अपने इनर सेल्फ के साथ इन ट्यून हो पहले, और उसके बाद आप उस सिचुएशन को आप एनालाइज कर लेना पहले कि वो पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं है। उसके बाद यू कैन go ahead pursuing that person or the relationship that you want। फिर आपके लिए आया है बाउंड्रीज। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। अब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो भी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बाउंड्रीज जो है हर रिश्ते में थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बाउंड्रीज हम ज़्यादातर नहीं रखते ना, एकदम ही मिटा देते हैं, तो क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस दैट यू आर लूजिंग योर ट्रू सेल्फ। कि आप जो इंसान हो, आप अपनी पहचान खो रहे हो। आप उस रिलेशनशिप के अंदर ही आप अपना अस्तित्व मिटा दोगे। ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाए जब हम कुछ हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन ना करके रखें रिलेशनशिप में। फिर आपके लिए आया है अपॉलॉजीज। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही है, नोक चोक चल रही है, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, अगर आप देखते हो कि थोड़ा यू नो अगर आपके एक बार सॉरी बोलने से सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, तो मेरे ख्याल से बोल देना चाहिए, रिश्ता अगर बचता है उसमें तो। या फिर अगर आपका पर्सन भी आपको किसी कारणवश आप लोगों की अनबन हो गई और वो आपसे सॉरी बोल रहा है, तो आपको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि एक जब आगे वाले को पछतावा हो, तो हम लोगों को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। अब लास्ट कार्ड है ट्रस्ट। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। अब कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज देखो यहाँ पे है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर मान लो आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह हुई हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन ने आपको थोड़ा ठेस पहुंचाया है फिलहाल, तो ऑफकोर्स उसकी अपोलॉजी आप एक्सेप्ट करो। लेकिन आप ऐसा मत करना जैसे कुछ लोग कहते हैं फॉरगिव फॉरगेट एंड मूव ऑन। ऐसा नहीं है। आप भले फॉरगिव करो, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप थोड़ा बहुत बाउंड्रीज सेट करो, उसकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करो, लेकिन आप जो है ना, ट्रस्ट जो आप करोगे उसको मतलब लिमिटलेस मत कर देना कि हम अनकंडीशनल, जैसे हम ट्रस्ट कर लिया, बस उसने बोल दिया तो हमने उस पर भरोसा कर लिया। ऐसा ना हो। एक हेल्दी बाउंड्रीज, जैसे पहला गाड़ी आपके लिए बाउंड्रीज आया था, एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना। ट्रस्ट,
कंडीशनल रखना उसको कि ठीक है, मैं सिचुएशन को देखूंगा, अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो मैं उसके, ऐसा नहीं है कि मैं अंधा विश्वास कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। तो उसको चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ आप उसको कंडक्ट करना, अगर इन आपके रिलेशनशिप में अभी दिक्कतें आ रही है। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस। वी विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज करा है अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग, या फिर आपने ये वाला फेदर चूज करा है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए फर्स्ट मैसेज क्या है, यहाँ पे आया है, यू आर रेडी। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो, या फिर आप शादी, आप रिलेशनशिप में हो, या फिर उसको आप चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट टाइम आपके लिए। या प्यार के मामले में कुछ भी आपके सोच रहे थे, असमंजस में थे कि अभी करूं कि बाद में करूं या थोड़ा रुक जाऊं, तो आंसर यहाँ पे आपके लिए यस है कि अभी आप तैयार हो चुके हो। फिर दूसरा कार्ड आपके लिए आया है रोमांस। तो आपके रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में बहुत प्यार बढ़ेगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में होगी। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ऑब्वियसली बात है कि नया लव रिलेशनशिप आ रहा है आप लोगों के लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप लोगों का अगर सपना है कि मुझे भी कोई मिले जो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग सा लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आए, उसके साथ आप फैमिली स्टार्ट करो, ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ और ज़िंदगी को आप एक साथ जियो, उसके लुत्फ उठाओ, तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। शायद मीन टाइम में आपको कुछ अब पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स ना दिख रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर आपका पॉजिटिविटी या कुछ अच्छा आपके साथ रिलेशनशिप के मामले में हो नहीं सकता। तो ऑलवेज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बुरे वक्त में भी जो इंसान अपने जो सपने हैं उनके ऊपर विश्वास बनाए रखता है कि नहीं, ऊपर वाला एक दिन मेरा सुनेगा और मेरे सपने पूरे होंगे, सिर्फ उसी के सपने पूरे होते और रास्ता उसी को दिखता है। फिर आपके लिए आखिरी मैसेज है, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो जैसे कि आपके लिए ये सब कुछ आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स वगैरह, आप पास्ट ट्रॉमा, पास्ट जो टर्मोइल्स थे आपके रिलेशनशिप्स में या पर्सनल लाइफ में इन जनरल, तो उससे आपको फिलहाल तो हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि अगर फिजिकली भी आप थोड़ा सफ़र कर रहे थे, थोड़े बहुत आपको हेल्थ इश्यूज भी थे, तो उससे भी आप अभी हील हो जाओगे। और आपको खुद से भी थोड़ा कोशिश करना है कि एफर्ट लगा के कैसे मैं थोड़ा हेल्दी बन जाऊं, और इमोशनली भी फिजिकली कैसे मैं, मान लो थोड़ा मेहनत करके मैं सुबह उठ के 10 मिनट जॉगिंग कर लूँ या फिर प्राणायाम कर लूँ, कुछ भी, मतलब घर में अगर बाहर नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, कम से कम घर में बैठ के थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लूँ, तो उस चीज़ के ऊपर भी आप ध्यान देना। ओवरऑल आपके लिए हीलिंग भी आ रहा है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल। फिर आपके लिए कार्ड आया है विश। समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। एज आई वॉज सेइंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका ड्रीम रिलेशनशिप, आपका ड्रीम पर्सन वो आपकी तरफ आ रहा है। जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट। फिर आपके लिए दूसरा कार्ड आया है अबंडेंस। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। पर्टिकुलर रिलेशनशिप ना भी हो, यूनिवर्स जो इसने हमें जन्म दिया है, जो क्रिएटर है, उसका जो प्यार है वो लिमिटलेस है। वो हमसे कुछ आशा नहीं करता। वो ही एक्चुअल में सेल्फलेस लव है। अगर आप सोचो, आपके जीवन को आप अभी तक का जितना भी आपने जीवन जिया है उसको भी आप रिवाइंड करके देखो, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप अगर ध्यान से सोचो तो आपको लगेगा कि मैं कितना लकी था। उसी सेम सिचुएशन में दुनिया में करोड़ों लोग रहे होंगे, लेकिन उनके साथ बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो गई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई। थैंक गॉड कि मैं बच गया। तो उसका भी आप शुक्र मनाओ, उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को एक्सप्रेस करो। और आपके लिए लास्ट कार्ड आया है क्लोजर। नॉट नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर्स। तो पुराने जो भी रिश्ते आपके थे, नहीं मतलब चल नहीं पाए, जहाँ पे आपने हार्ट ब्रेक ब्रेक वगैरह आपने एक्सपीरियंस करा, और कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा बहुत उनको लेके एक रिग्रेट, एक कसक रह गई होगी आप लोगों के मन में, तो वहां से आप अब जाके निकल आने की आपका ज़रूरत है। वहां पे उसको आप छोड़ दो। आप जो होना था वो हो चुका है। वो आपके लिए था नहीं वो चीज़, वो आप मान लो कि कार्मिक लेसन था आप लोगों के लिए। कुछ कर्म आपके अच्छे नहीं होंगे, तो इस जन्म में आपने वो डेट क्लियर कर दिया, वो कर्जा आपने चुका दिया। बस अब वहां से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रीडिंग था। पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए सारे ही आए थे। तो आप लोगों के लिए नया लव रिलेशनशिप वगैरह आ रहा है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे पाइल नंबर 2, सॉरी 3 पे। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी अपना बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग ये वाला पाइल चूज करा, या फिर ये वाला फेदर आप लोगों ने चूज करा, तो आपके लिए ये रीडिंग है। मेरे फेदर्स भी बहुत बेकार हो गए, नए मंगवाने पड़ेंगे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। फर्स्ट आपके लिए आया है रिकंसिडर। क्या आप ब्रेकअप वगैरह करने की सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि जो रिलेशनशिप अभी आप एग्जिस्टिंग उसमें हो वो चल नहीं रहा है, इट इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस, और या फिर आप थोड़ा नेगेटिविटी में जा रहे हो, ये भी आपको देखना है। तो उसका आप थोड़ा रिकंसिडर करो। पहले तो अपना स्टैंड क्लियर रखो, अपने आप में पहले सॉर्ट आउट हो जाओ पूरा, कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं ऐसे करूँगा, वैसे नहीं करूँगा।
क्या करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नहीं करूँगा वो जानना। फिर आपके लिए दूसरा कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव। जैसे मैं कह रहा था, पॉजिटिविटी आप अपने अंदर बना के रखना, नेगेटिविटी को किसी भी तरीके से अपने अंदर अपने जीवन में हावी होने मत देना। फिर आपके लिए आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जैसे मैं कह रहा था, अगर आप जो है नए रिलेशनशिप के मामले में ही हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही कोई स्टेप आप उठाना चाहते हो, या फिर किसी ने आपको प्रपोज करा हो, या फिर आप खुद सोच रहे हो किसी को प्रपोज करूं कि नहीं करूं, लेकिन मन में एक असमंजस की स्थिति है, मैं आप श्योरिटी आप ढूंढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है कि करूं कि ना करूं, वो चीज़ आपके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अभी कभी कभी क्या होता है ना, मून साइकिल जैसे चलते हैं, जैसे कभी फुल मून चल रहा है, कभी अमावस्या चल रही है, ये सब उन साइकिल्स में है ना, हमारे इमोशंस बहुत अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए आप उसको, आपके इमोशंस थोड़े सेटल हो जाएंगे। इन द मीन टाइम आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, और नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो आप, तो जाके शायद आपका आप मेंटली थोड़ा मतलब आपका फॉग जो है वो क्लियर हो जाए, थोड़ा आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। फिर आप चीज़ों को रिकंसिडर करो और एक पॉजिटिव उसके साथ व्यू के साथ आप चीज़ों को अप्रोच करना। फिर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपके रिलेशनशिप्स में हो, ये मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा ही दिखता है कि जो लोग आप ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हो वहाँ पे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप्स ऐसी है कि देखो, हर कोई क्या है ना, रिलेशनशिप में घुस तो जाता है, लेकिन उसे एक्चुअल में उसका अंदाजा नहीं होता इन लोगों को, कि बस ऐसे जोश जोश में घुस जाते हैं, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क। तो वहाँ पे आपके मन मर्जी से हर चीज़ें नहीं होगी एक रिलेशनशिप में, ठीक है। आप जब दूसरे पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है और आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो। तो वो चीज़ें आपको पहले से ही दिमागी तौर पर एटलीस्ट आपको सॉर्ट आउट होना चाहिए वो चीज़ें, कि बहुत सारी चीज़ें जो है अब मेरे मुताबिक नहीं चलेगी, मुझे थोड़ा कहीं कहीं पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर आया है voids, अवॉइड rushing टू फील voids with love, seek inner fulfillment first। तो वही है, चीज़ों का आप पहले रिकंसिडर करो। और जो है रिलेशनशिप, हम एक चीज़ मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों से प्राइवेट रीडिंग्स वगैरह में भी मैं बात करता हूँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार वो नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मतलब अगर मुंह से ना भी बोल रहा है ना, उसके हरकतों से पता चल जाता है, उसकी बातों से पता चल जाता है। जस्ट बिना नाम लिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ कि मेरे एक क्लाइंट ने बोला था कि उसका कोई क्रूशियल एग्जाम था और वो किसी से प्यार करती है। अब वो बंदा उसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, और वो सोच सोच के वो पागल हो रही है। अगले दिन उसका एग्जाम है और बहुत क्रूशियल एग्जाम है। तो मैंने एक ही चीज़ बोली, जो चीज़ देखो बेटा, जो चीज़ तुम्हारा है ना वो तुम्हें अपने आप आके मिल जाएगा। अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो भगवान ने वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं लिखी है। अगर हो सकता है कि तुम्हारे कुछ पूर्व कर्म हो, पूर्व जन्म के, तो उस वजह से वो इंसान तुम्हारे पास आए, कुछ तुम्हारे कार्मिक डेट्स क्लियर हो जाए, बस ये इसी बात का आप शुक्र मनाओ, भगवान को थैंक यू बोलो। आप ये मत करो कि हो सकता है कि इमोशनली आप थोड़ा भी अनस्टेबल हो, आपको लगता है कि कोई आ रहे, कोई हमसे भी प्यार भरी बातें करे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, वो वहां तक ठीक है, लेकिन ओवर ऑब्सेसिव हो जाना वो चीज़ गलत है, वो आगे चल के आपको ही नुकसान देगा। फिर आया है आपके लिए नर्चर, नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स दे विल फ्लरिश। तो नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं सारे, हमारे फ्रेंड्स हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, फैमिली हो, मदर या फादर हो, कजन्स हो, सिबलिंग्स हो, इनके साथ जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसको फ्लरिश करिए, क्योंकि बुरे वक्त में ना वही चीज़ें काम आती है, वही लोग आएंगे आपको बचाने, बाहर वाले नहीं आएंगे जिनके पीछे आप भाग रहे हो, जिनको आप दुनिया मान रहे हो, शायद वो नहीं आएंगे। 99% चांसेस यही है कि वो लोग आपके बुरे वक्त में होंगे ही नहीं। तो जो रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग आपके पास अभी है ना, उनको बहुत ज़्यादा चेरिश करो, उनको बहुत ज़्यादा नर्चर करो आप। फिर आया है डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। तो जो चीज़ें मैंने पहले बताई, पहले उन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करो, ठीक है, और जो मतलब चीज़ों को आप रिकंसिडर करो। फिर आप पॉजिटिव रहो, और जो भी आपको अभी थोड़ा क्लैरिटी कम है किसी भी सिचुएशन को लेकर आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग, तो उस पर आपको कंक्लूजन जो है बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और जो लोग अभी फिलहाल रिलेशनशिप में हो और कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हो, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और किसी भी, अगर आप खालीपन से आप सिंगल हो और बहुत आपको बुरा लग रहा है कि बहुत टाइम से मैं सिंगल हूँ, रश मत करके ओवर ऑब्सेसिव होके किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाना, क्योंकि नो बडी इन द वर्ल्ड कैन मेक यू कंप्लीट अनलेस यू फील कंप्लीट फ्रॉम विद इन। फिर जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है उसको बहुत ज़्यादा आप नर्चर करिए, और आप जब पॉजिटिव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आ रही है। तो दैट वाज इट, आप लोगों के लिए यही था लव रीडिंग। आपको रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैं ये देखता हूँ कि बहुत लोग जो है 98% मेरे जो व्यूअर्स है वो अनसब्सक्राइब्ड है। तो यार अगर आप लगा कुछ जा नहीं रहा है, आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और रीडिंग को ना ध्यान से देखना। आप 1 मिनट 2 मिनट देख के, 10 मिनट की रीडिंग को 1 मिनट या 2 मिनट देख के आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप जब पूरा देखोगे, भले ही स्पीड इंक्रीज करके देख लो, तो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा।
अब थोड़ा देख लिया, मतलब रीडिंग इतनी बड़ी है, आपने इतना देख लिया तो बाकी इतना तो आपने छोड़ ही दिया, वहाँ पे भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं, वो चीज़ है। एनीवेज, इट वाज a great pleasure for me to do this reading for all of you. I really hope that this reading finds you in good health and light, and this reading brings you positivity and light into your life. And I'll meet you in the next video. Thank you very much for watching.